हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर। शुरू कर रहे हैं आज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्लास 12th टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हमने पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो पोलन ग्रेन है वो फॉर्म हो रहे हैं, पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब जो पोलन है वो खुद के फ्लावर से फ्यूज होने से बचें कैसे। इसके भी कई सारे डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस का मतलब ये है कि कुछ फ्लावर हैं जिसमें मेल पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल बाद में, या फिर जो उनकी डिस्टेंस है वो अलग है, या फिर प्लांट्स में एक और क्वालिटी होती है कि कुछ प्लांट्स मेल फ्लावर बियरिंग होते हैं, कुछ प्लांट्स फीमेल फ्लावर बियरिंग होते हैं। मींस कुल मिलाकर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन अगर प्रिवेंट हो जाएगा तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन आएंगे। अभी देखिए, इंसानों में तो व्यवस्था है, इंसान तो बुद्धिजीवी है, दिमाग लगाता है, और गोत्र नात्र की व्यवस्था है कि भाई गोत्र है, अगर आपका हमारा मैच कर रहा है तो शादी नहीं होगी। बट प्लांट्स के अंदर क्या है? नेचुरली है, प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल भी सेक्रेट होते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, ताकि हाइब्रिड विगर बने। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो कैसा बनेगा? हाइब्रिड विगर बनेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और यहां पर हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे फ्लावर पर, वो भी उन्होंने करा था कि जो मेल था उसको रिमूव कर देते थे, फीमेल अपने डिजायर वाली लाते थे, तभी तो हाइब्रिड विगर बनते थे। नेक्स्ट यूनिट में भी ये हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो उड़कर आ जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? मेल आ गया फीमेल के पास, मेल है, मेल का सिंपल सी बात है, मेल है, ये एरो रहता है, ये मींस मोटाइल। मेल गैमीट मोटाइल फॉर्म है, फीमेल गैमीट मतलब यहां पर प्लस फ्यूज हो जाना है। ठीक है, और फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाना है। ठीक है, तो बात करेंगे कि आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो है फ्यूजन होना है, लेकिन पॉलिनेशन के बाद क्या होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल फर्टिलाइजेशन, कौन सी सेल कहां पर फ्यूज होती है, मेल गैमीट, मेल गैमिटोफाइट कैसे फॉर्म होता है, मेल गैमिटोफाइट कैसे काम करता है। अभी रिसेंटली बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आया है कि हाउ मेल गैमिटोफाइट फॉर्म, कैसे बन रहा है मेल गैमिटोफाइट। तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन, DOUBLE, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है कि जो गैमीट्स हैं, क्या है? जो गैमीट्स हैं, जो गैमीट्स हैं, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमें जाननी होगी। एक्साइन वॉल है, अंदर की वॉल आपकी इंटाइन वॉल है, बाहर की वॉल एक्साइन वॉल है, अंदर की वॉल इंटाइन है। एक्साइन हार्ड है, ठीक है, अंदर की इंटाइन इलास्टिक है। ठीक, इलास्टिक है, और जर्मिनेट होती है एक स्पेशल पोर से, जो है जर्म पोर। क्या है जो हमारा? जर्म पोर, जर्म पोर। जर्म पोर से वीडियो आएगी, सॉरी, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब आएगी बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए। अब पॉलिनेशन, जो पॉलन ग्रेन है उसकी लैंडिंग होती है स्टिग्मा पर। यहां पर सपोज दिस इज ओवरी। अभी यहां पर क्या हुआ है? पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है आने के बाद, पॉलन ग्रेन है, आया हवा में, उड़ के आया, ये पॉलन ग्रेन है। जैसे ही पॉलन ग्रेन इस प्लेस पर आता है, यहां पर जैसे ही पॉलन ग्रेन अटैच होता है, अटैच होते ही यहां से ये पॉलन ट्यूब क्या होना स्टार्ट हो जाती है? जर्मिनेट। पॉलन ट्यूब विल स्टार्ट जर्मिनेट, पॉलन ट्यूब यहां से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी।
एंड मूव्स टुवर्ड ओव्यूल। किधर जाएगी? ओव्यूल की तरफ जाएगी। और कब तक जाएगी? तब तक कि अंदर एंडोस्पर्म के साथ में और एग सेल के साथ में मेल गैमीट को फ्यूज ना करा दे या उसके पास गैमीट को ना छोड़ दे, तब तक क्या है, पॉलन ट्यूब एंट्री करती रहेगी। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है, और जब जर्मिनेशन होता है तो आगे आगे जो होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। अब पीछे जो जेनरेटिव न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, कौन सा न्यूक्लियस? जो जेनरेटिव न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, वो बना देता है गैमीट। किसमें फॉर्म मॉडिफाई हो जाता है? वो गैमीट की फॉर्म में मॉडिफाई, मेल गैमीट। क्लियर? इनसाइड अगर हम बात करें अंदर की तरफ, तो यहां पर हमें मिलता है कौन? एंडोस्पर्म। अंदर मिलेगा कौन? एंडोस्पर्म। यहां पर जो कि बनेगा एम्ब्रियोसैक। यहां पर मिलेगा हमें ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक। ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल की। अब इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर 3 सेल एक पोल पर है, 3 सेल प्रेजेंट ऑन अनदर पोल। इन सेंटर बीच में एक स्पेशल टाइप का क्या है? सेल। 2 न्यूक्लियस वाला। कितने न्यूक्लियस वाला? 2 न्यूक्लियस वाला सेल है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जैसे ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, तो पॉलन ट्यूब मूव करती है टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ मूव करेगी। और यहां पर है फिलीफॉर्म एपरेटस। कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस है यहां पर। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब। द वर्क ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज गाइडेंस। व्हाट? गाइडेंस। गाइडेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। गाइड करती हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं कि हाँ इधर जाना, डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन इन प्रॉपर मैनर। ओके। अच्छा, जब यहां पर गैमीट्स आएंगे तो वन गैमीट जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो तो एंट्री के बाद फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जो 2 मेल गैमीट्स हैं, एक मेल गैमीट कहां जाएगा? एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये यहां पर फ्यूज हो जाएगा। दिस गैमीट फ्यूज हेयर। ये गैमीट यहां फ्यूज हो जाएगा यहां पर। और जो दूसरा वाला गैमीट है ये हो जाएगा यहां पर। तो प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा कि ये यहां पर पहुंच गया है, ये यहां पर पहुंच गया है। अब जो एक सेल के पास पहुंचा, जो पहली सेल के पास पहुंचा, जो एग सेल के पास पहुंचा, ये बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। यहां पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम यू नो वेरी वेल, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पुराने वीडियो में। अब यहां पर ये एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है एग सेल के साथ, जाइगोट विल फॉर्म। ये एग सेल है, ये एग सेल है, एग सेल के पास में एक और गैमीट आया प्लस मेल गैमीट। जैसे ही ये एग सेल के पास मेल गैमीट फ्यूज होता है, तो दिस इज एन स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड है ये कंडीशन, ये भी हैप्लॉइड है कंडीशन। जैसे ही हैप्लॉइड हैप्लॉइड आएंगे तो क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? 2n। ये स्टूडेंट्स यहां से भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था कि विच सेल इज, 1 मार्क का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शनल क्वेश्चन था, विच सेल इज हैप्लॉइड, विच सेल इज डिप्लॉइड, विच सेल इज ट्रिप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन सी है, डिप्लॉइड कौन सी है और ट्रिप्लॉइड कौन सी है? ये तीनों ही क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछे गए थे। तीनों सेल्स की कौन सी सेल क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, एग सेल हैप्लॉइड थी, बट जब जाइगोट बन गया, दोनों फ्यूज हो गए, जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बोले तो डिप्लॉइड। 2n number of chromosomes is here and haploid condition is n number of chromosome, and third one nucleus will here, this will form endosperm, this will form endosperm। अब एंडोस्पर्म है, 2 न्यूक्लियस तो ऑलरेडी है, 2 न्यूक्लियस यहां पर ऑलरेडी है, 1 2, तीसरा और आ गया 2n यहां है, थर्ड और आ गया। अब ये कंडीशन हो गई हमारी 3n। कौन सी n? 3n, ट्रिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड दिस कंडीशन, ट्रिप्लॉइड दिस कंडीशन। और एक और पूछा जाएगा कि विच इज
हैप्लॉइड कंडीशन। क्यों? क्योंकि जो इसके अलावा जो और सेल बची हुई है, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड में है, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड में है, और अगर न्यूसेलस या बाहर की कोई सेल पूछा जाए तो वो सभी क्या है? डिप्लॉइड कंडीशन में है। तो कौन सी सेल 2n है, कौन सी सेल n है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को कंफ्यूजन है कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, तो एक बार दोबारा से क्लियर कर देते हैं हम अभी। हैप्लॉइड इज द टोटल सेट ऑफ जीन्स। हैप्लॉइड क्या है? टोटल सेट। और डिप्लॉइड क्या है? पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो हैप्लॉइड क्या है? सिंगल सेट, सिंगल सेट। और वही जीनोम है, वही क्या है? जीनोम है। जीनोम क्या है? टोटल हैप्लॉइड सेट। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? टोटल सेट। कौन सा सेट? हैप्लॉइड। कौन सा सेट? हैप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करी जाए और 23 क्रोमोसोम बोला जाए इन वन गैमीट, दिस इज हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, और जब सोमेटिक सेल बनेंगी, जब जाइगोट बनेगा, दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल है डिप्लॉइड कंडीशन, गैमेटिक सेल है हैप्लॉइड कंडीशन, और अगर एंडोस्पर्म की बात करूं मैं तो ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट 2 साइट। फर्टिलाइजेशन कौन सी कितनी साइटों पे हो रहा है? एक, दो साइट पे हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी क्लियर हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन मींस फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है क्या? दो प्लेसेस पर। हाँ, दो प्लेसेस पर हो रहा है एक साथ ही, एक यहां पर और एक यहां पर। एक बनाएगा एंडोस्पर्म और एक बनाएगा जाइगोट। जाइगोट तो जर्मिनेट होगा भाई, आगे सीड फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उस सीड को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो है आपका एंडोस्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म, जो कि क्या करेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सीड डायरेक्ट पानी ही तो मिलता है। सीड को जर्मिनेशन से पहले कुछ और तो मिलने वाला नहीं है। सीड को जर्मिनेशन के बाद, जर्मिनेशन से पहले सिर्फ पानी ही तो देते हैं। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें एनर्जी कहां से आएगी? ताकि जो रेडिकल प्लीम्यूल निकलेंगे, रूट स्टेम की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी प्यारे बच्चों? वो होगी एंडोस्पर्म से शुरुआत। क्लियर हुआ आई थिंक? तो ये डबल फर्टिलाइजेशन था, बहुत ही इजी है, आसान है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन है, इस तरीके से ये होता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं सिंगल ही पोलन ट्यूब है, बहुत सारे स्पोरोपोलेनिन है, जो यहाँ पर म्यूसिलेजिनस कंडीशन है, बाहर की जो वॉल है वो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, तब जाके तो अंदर की वॉल इलास्टिक होती है। तो एक बार इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हल्का सा देख लेते हैं नोट्स के साथ। बी रेडी विद मी। चलिए यहां पर जी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन और पिस्टल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन होगा क्या? फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। एंजियोस्पर्म का फीचर है। पॉलिनेशन गारंटी ट्रांसफर है कि राइट पॉलन, बहुत सारे पॉलन है, लेकिन सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, जिसमें क्या है? रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन है। क्या है? रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। कुछ पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या है? कनेक्शन, उसका रिश्ता निकल गया, रिश्तेदार निकल गया, तो रिश्तेदार है तो शादी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है भाई। तो सेल्फ इनकम्पेटेबल ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। तो इनकम्पेटेबल हो जाएगा, जहां पे जो क्या है रिलेटिव नहीं है वो फ्यूजन इजीली हो जाना है। प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिएगा, टू मेल गैमीट है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, उसको बोला जाता है। एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाखों गुना बड़ा दिखाने की क्षमता रखते हैं। पॉलन ट्यूब्स हैं बहुत सारी, लेकिन इन पॉलन ट्यूब्स में से ओनली वन विल फ्यूज। ठीक है, while other will reject। सब रिजेक्ट, एक फ्यूज होगी। है ना कितना बड़ा कंपटीशन? कितना बड़ा कंपटीशन है, इतने बड़े कंपटीशन के बाद सीड फॉर्म हो रहा है, और हम छोटे मोटे कंपटीशन से डर जाते हैं। हाँ? तो दुनिया में अगर आए हैं तो बहुत बड़ा कंपटीशन बीट करके आए हैं। तो आई थिंक सभी गैस कर गए होंगे मैंने क्या बोला है। तो अभी तो छोटा कंपटीशन है, मिलियंस में से तो कंपटीशन हम पास करके आए हैं यहाँ पे। चलिए
तो बात कर रहे हैं एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग पथ ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ हो रही है एंटीपोडल पोलर। अब एक सेल यहाँ पर पोलर सेल के साथ फ्यूज हो जाती है और एक एग सेल के साथ फ्यूज होती है, तो वही डबल फर्टिलाइजेशन था, अभी हमने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो कुकुरबिटा है, मीजोगेमी है। सम टाइम पोलन ट्यूब एंटर इनटू एन ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स ऑफ ट्यूनिकल इज कॉल्ड मीजोगेमी। एक नई चीज है, कभी कभी इंटेगुमेंट्स के थ्रू भी, डायरेक्ट माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल इज द रास्ता, लेकिन कभी कभी इंटेगुमेंट के थ्रू भी क्या होती है, पोलन ट्यूब एंट्री कर जाती है, तो न्यू टर्म है, दिस इज नोन एज मीजोगेमी, है ना। वाइल अदर टर्म इज सिनगेमी। ठीक है, तो वो सिनगेमी है, ये मीजोगेमी है। ठीक, तो ये पोलन ट्यूब की एंट्री होने के बाद के इवेंट्स हैं। यहाँ पर मेल गैमीट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो पीछे रह जाएगा, दो मेल गैमीट है, एक यहाँ फ्यूज होगा, एक यहाँ फ्यूज होगा, फाइनली जाइगोट और एंडोस्पर्म बन जाएगा। बनने के बाद फिर सीड फॉर्मेशन होगा। और अगर हम चाहें तो ये हम आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं। लैब के अंदर 10% शुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज चीनी घोल लो, 10% शुगर सॉल्यूशन बना के हम क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है 12th, ये एक्सपेरिमेंट है, लैब में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो 15 to 30 मिनट हम रखेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, यू नो वेरी वेल, सिंपल सा है। बैगिंग और टैगिंग करते थे, मैंने बोला था मेंडल कैसे कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। सेलेक्टिव डिजायर प्लांट लेते थे, ठीक है, मेल को कट कर देते थे, फीमेल जो है इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर नोन एज इमेस्कुलेशन, फीमेल को बैक कर दिया ताकि कोई बाहर से आके फ्यूजन ना कर जाए। फीमेल को क्या कर दिया, सेफ कर दिया कि कोई भी आके ना कर जाए फ्यूजन, अपनी मर्जी से क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। ठीक, और डबल फर्टिलाइजेशन जो कि हमने अभी एक्सप्लेन करा, मेल गैमीट फ्यूज करेगा 2n बनेगा। ठीक है, और अगर एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज हो जाना है सेकंड न्यूक्लियस के साथ, तो सॉरी, अगर सेकंड न्यूक्लियस के साथ होना है तो एंडोस्पर्म ये बन जाए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीड की, एपोमिक्सिस की, ठीक है, और एम्ब्रियो की, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो की। तो थैंक यू।